हेलो, आप सब लोगों का हिंदी के इस वीडियो में स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के लिए रामधारी सिंह दिनकर रचित खंड काव्य रश्मि रथी की चर्चा कर रहे थे। रश्मि रथी कर्ण के जीवन पर आधारित और महाभारत के प्रमुख पात्र और महाभारत की घटनाओं पर आधारित एक काव्य है। रामायण, महाभारत इस तरीके के धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक काव्य जनमानस में एक विचारधारा बना के चलते हैं। विचारधारा को न सिर्फ निर्मित करते हैं बल्कि पुष्पित और पल्लवित भी करते हैं। किसी समय के जो जन कवि थे उनके द्वारा रचित इन काव्यों ने साहित्य को भी बहुत अधिक अनुप्राणित किया, रिच किया। रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रसवंती, हुंकार, उर्वशी, उजली आग, मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, नील कुसुम, प्रणभंग इत्यादि दिनकर की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। यह एक निबंध की किताब है। और उर्वशी पर इनको सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ प्रदान किया गया। लॉरेंस की कृति से उर्वशी प्रभावित है। कामाध्यात्म की रचना के रूप में इसको नेट के सिलेबस में सवाल के रूप में पूछा जाता है कि कौन सी रचना कामाध्यात्म की रचना है, तो उसमें ऑप्शन में उर्वशी टिक करना होता है। अभी रश्मि रथी के तृतीय सर्ग को हम पढ़ रहे हैं। पांडव वनवास से लौट चुके हैं। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। 13 सालों के बाद में पांडव आए हैं। उन लोगों ने 13 वर्षों में वनों की खाक छान कर अपने मन को और तन को मजबूत बनाया। ये हमने इसमें पढ़ा। लौटने पर उन्होंने कृष्ण को अपने प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, दूत के रूप में हस्तिनापुर रवाना किया। दरबार में धृतराष्ट्र राजा है, दुर्योधन उनका बेटा है लेकिन युवराज है, अधिक उसकी चलती है। सारे सभासद, भीष्म, पितामह, विदुर सब वहाँ मौजूद हैं। कृष्ण पांडवों का संदेश देते हैं कि ऐसे तो अधिकार बनता है, आधे पर 50-50 होना चाहिए। जो कुछ भी है तमाम शर्तें पूरी करके वनवास का कष्ट भोग कर वो आए हैं, लेकिन आधा नहीं देना चाहते हैं तो 5 गांव दे दीजिए, 5 भाई उसमें संतोष कर लेंगे। लेकिन वो उस 5 गांव में संतोष न करके अपने मित्रों पर, बंधु बांधवों पर शस्त्र उठाने के लिए तत्पर नहीं है। दुर्योधन इस प्रस्ताव को नहीं मानता, नाराज हो जाता है और कृष्ण को बांधने की कोशिश करता है, उनको बंदी बनाने का प्रयास करता है। कृष्ण कुपित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, रूठ जाते हैं और अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। विराट स्वरूप, इस शब्द से हम बखूबी परिचित हैं। कृष्ण का विराट स्वरूप, कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, जैसा कि रामायण में, महाभारत में वर्णित है। विराट स्वरूप में कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं। उस मुंह के अंदर ही पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण समस्त दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, समस्त आदि शक्तियां, मृत्यु के देवता यम और ये कायनात, ये सृष्टि, ये यूनिवर्स, धरती, आकाश, पाताल स्थित है। और कृष्ण रुष्ट होकर कुपित स्वर में दुर्योधन को संबोधित होकर कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि, जिस व्यक्ति का अंत नजदीक हो, पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इनमें कितना सत्य है, कितना नहीं है, कितनी कपोल कल्पना है,
का विषय नहीं है। हालांकि एक शिक्षक होने के नाते और स्वयं भी एक विद्यार्थी होने के नाते जिज्ञासु प्रवृत्ति की हूँ। मैं जिस जगह पढ़ा रही हूँ ये कॉलेज का रीडिंग रूम है। इस रीडिंग रूम में चारों तरफ सुक्त कथन, लोगों के कथन लिखे हुए हैं। यहाँ पर गेटे का एक कथन बड़ा सुंदर लगता है मुझे, ज्ञान शंकाओं को जन्म देता है। जब आपको कह दिया गया कि ऐसा ही हुआ था और इस पर कोई बट किंतु परंतु नहीं है, सवाल नहीं करने हैं, तो आपके आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है, आपके दिमाग को कुंद कर दिया जाता है। जहाँ पर आप किसी विषय पर, किसी व्यक्ति पर, किसी घटना के चित्रण पर सवाल नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो वो संदिग्ध मानिए। जवाब देने वालों के पास जवाब नहीं होता है। अन्यथा जब हम क्यों एक क्वेश्चन लेकर हमेशा चलते हैं, तब हम नई रिसर्च कर पाते हैं। वैज्ञानिक इसीलिए संतुष्ट नहीं बैठते। आज कोरोना महामारी है तो देख लीजिए कि सारे धर्मस्थल भी बंद हो गए, सारे देवी देवताओं तक तो कई जगह तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि मास्क पहनाए हैं, उनको आराम करवाया जाता है। गर्मी लग रही है तो एसी चलाते हैं, सर्दी में उनके पंखा चलते हैं, कूलर लगाते हैं गर्मी में, और सर्दी में रजाई। और डॉक्टर उनको स्टेथोस्कोप लेके देखने जाता है तो डॉक्टर तो फिर भगवान से बड़ा हो गया, जो भगवान की भी मिजाज कुर्सी कर रहा है और स्वास्थ्य जांच कर रहा है। लेकिन हम उस पर हंसने के बजाय, सवाल करने के बजाय श्रद्धावनत होकर आंखें मीच लेते हैं कि हाँ कितना बढ़िया है। तो श्रद्धा भाव होना हो तो हम किसी भी पार्ट से, किसी भी चीज से हो सकते हैं। लेकिन जो लोग रिसर्च करते हैं वो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, वो अपने आप को होम कर देते हैं, पशुओं पर, पक्षियों पर, मनुष्यों पर प्रयोग करके नित्य नवीन बीमारियों की दवाइयों को ढूंढते हैं, अपना जीवन उसी में लगा देते हैं। वही लोग असल में मानवता के सच्चे रक्षक होते हैं, जो जीवन को सरल बनाने के लिए अपना जीवन होम देते हैं। उसमें वो सब लोग आते हैं, मजदूर, किसान से लेकर जो प्रयोग करके असाध्य बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन सबका। बीच में ये बात आ गई, लेकिन यहाँ पर कृष्ण को सब चीजों का बीज रूप बताया गया। चाहे वो कोई भी पेशा हो, कोई भी विधा हो, कोई भी कला हो, कुछ भी हो, समस्त विधाएं, समस्त आवागमन, सब कुछ उनके अंदर समाहित दिखाया गया है। एक व्यक्ति में सारी सृष्टि बताई गई है। बताई गई है तो हम पढ़ रहे हैं, मानना है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। गगन उनमें लय है, पवन उनमें लय है, समस्त विश्व की स्वर ध्वनियां उनमें लय है, समस्त संसार उन्हीं के अंदर है। अमृत उन्हीं में है, विनाश उन्हीं में है। उदयाचल मेरा नित्य भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं। हमने कर लिया था कल। दृग्भों को दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चराचर जीव जग क्षर अक्षर अक्षर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। हजारों करोड़, सैकड़ों, हजारों, लाखों, सब नदियां, पहाड़, समुद्र, झरने, झीलें, तालाब उनके अंदर है। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, सब उनके अंदर है। रुद्र, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम उनके अंदर है। और एक नहीं, शतकोटि। आप परिभाषित करते, कवि ने लिखा है तो हमें पढ़ना है। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हा दुर्योधन बांधिने। जंजीर बढ़ा, साध लो, पकड़ लो, बांध लो। भूलों का तल पाताल देख, गतोर अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। तू भूलोक देख या पृथ्वी लोक देख, अतल पाताल देख, ऐसा पाताल देख जिसका तल नहीं है। यह देख जगत का आदि सृजन, संसार की सृष्टि कैसे हुई वो देख, और महाभारत आगे कैसे होगा तू अभी से देख ले भविष्य। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। मृतकों से जमीन पटी हुई है, सब मर जाएंगे और अपने को तू पहचान
पहचानना कि इन मरे हुए में तू कहाँ है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। अंबर में ये जो बादल में मेघ में जो घटाएं उमड़ रही है वो मेरे घुंघराले बाल हैं, और पैरों के नीचे पाताल देख, और मुट्ठी में तीनों काल है, भूत भविष्य वर्तमान, और ये मेरा विकराल स्वरूप तू देख। रौद्ररस है, ओज गुण है, परुष वर्णों का प्रयोग हो रहा है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। मुझसे ही सारी सृष्टि बीज की तरह बिखर जाती है और सब लौट करके फसल कटी फसल की तरह मुझ में समाहित हो जाती है। जिब्या से कटती ज्वार सघन सांसों में पाता, जन्म पवन पड़ जाती, मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। कृष्ण कहते हैं कि उनकी जिब्या से सघन ज्वाला निकलती है, अग्नि की धारा निकलती है। आग का जन्म उनकी जिब्या से, और पवन का जन्म उनके सांसों से। वो जो सांस लेते उसी से हवा की सृष्टि हुई है। पड़ जाती मेरी दृष्टि से जिधर हंसने लगती सृष्टि उधर। जब मुझे नई सृष्टि को जन्म देना होता है तो मैं उधर नजर मार देता हूँ। मेरे नजर मार के मेरे मुस्कुराने भर से वो नई सृष्टि पनप जाती है। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, सा जाता है चारों ओर मरण। और मैं जब अपनी आंखें मीच लेता हूँ, मतलब चारों ओर मृत्यु छा गई है। संसार का अंत मेरी आंखें मूंदने से और पलके खोल के देखने से संसार का आगमन। बांधने मुझे जो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। जो मुझको बांधने आया, कृष्ण कहते हैं अगर उनको बांधने आया है तो बड़ी सारी जंजीर लाया है क्या? छोटी मोटी जंजीर से कृष्ण नहीं बंधेंगे। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। यदि तू मुझे बांधना चाहता है, तेरे मन में ये है कि तू मुझे बांधे, अथवा तेरे मन में ये है कि तू मेरे मन को बांधे, तो पहले तो इस अनंत गगन को बांध। क्योंकि अनंत गगन कृष्ण कहते हैं उनका ही प्रतिनिधि है। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है? तू शून्य को तो साध नहीं सकता, मुझे क्या बांधेगा? खालीपन, जहां पर भी हवा है, सिर्फ लगता है कुछ नहीं है, उसको तो बांध नहीं सकता। इस आसमान की बात करेंगे, इस आसमान को बांध के दिखा, फिर मुझे बांधने आना। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। हित वचन नहीं तूने माना, तुझे प्रेम से समझाने आया था, तेरे कल्याण की बात थी कि विश्व बच जाएगा, सृष्टि बच जाएगी, कोई खून खराबा नहीं होगा, ये जो धरती है रक्त रंजित नहीं होगी। लेकिन तूने हित वचन नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। मित्रता में, भाईचारे में बरकत है, प्रेम में ही शक्ति, इस बात को नहीं माना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ और मेरी अंतिम बात सुन ले, ये मेरी प्रतिज्ञा है। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। अब याचना नहीं होगी। मांगने आया था कि 5 गांव दे दो, गुजारा कर लेंगे। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। अब याचना नहीं, अब रण होगा, अब युद्ध होगा। अब जान जाए कि जान बचे, कोई रहे कि कोई जाए, अब युद्ध होगा। टकराएंगे नक्षत्र, निकर बरसेगी भू पर वन ही प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। आने वाला युद्ध ऐसा होगा जैसा कभी नहीं होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, चांद तारे तक आपस में टकराएंगे। उल्का पात होगा, उल्का पिंड आपस में टकराएंगे। बरसेगी भू पर वन ही प्रखर, आसमान से धरती पर प्रखर आग बरसेगी, बहुत तेज आग बरसेगी। यानी आपस में पक्षपास्त्रों जैसा प्रयोग करेंगे। आपने देखा होगा उधर से एकदम नाग जैसा तीर निकल के आता है, इधर से एकदम से बहुत राक्षस जैसा कोई मुंह निकल के जाता है। ये किसके हैं? धनुष, बाण, तीर, नुकीले, अलग अलग प्रकार के विचित्र जानवरों के एकदम खतरनाक मुंह बनाए हुए, उनमें से फिर आग निकलती है। ये हमने देखा है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फन शेष नाग का डोलेगा, धरती शेष नाग की सैया पिटकी, या शेष नाग की सैया बना के विष्णु विश्राम करते हैं, उनका फन डोलेगा। विकराल काल मुख खोलेगा, विकराल काल, मौत का ऐसा मुंह खुलेगा कि उसके जैसा कुछ नहीं होगा। एकदम से मृत्यु अपना मुंह खोल लेगी, काल के ग्रास में सब समा जाएंगे। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। ऐसा भारी युद्ध होगा,
जैसा भीषण युद्ध, भारी युद्ध दुनिया में दोबारा नहीं होगा। ये अपने तरह का अकेला युद्ध होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बुंद से छूटेंगे, पायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। भाई पर भाई टूट पड़ेगा, आपस में सब भाई हैं, वो उसको मारेंगे, इसको मारेंगे। विषबाण बुंद से छूटेंगे, जैसे पानी की बूंद टपकती है वैसे तो विष के बाण छूटेंगे, विषैले बाण एक दूसरे पे मारेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे। और मनुष्यों की इतनी लाशें बिखरी होंगी कि कौवे, गिद्ध, उनकी पार्टी, उनका उत्सव होगा, वो रात दिन खा पाएंगे, इतनी लाशें बिछी होंगी। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे और मनुष्य के सौभाग्य फूट जाएंगे। मनुष्य बना है विकसित होने के लिए, प्रेम करने के लिए, आपस में प्यार से रहने के लिए, सभ्यता बसाने के लिए। उनका सब नष्ट हो जाएगा, उनके सब सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे, उनका सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। सृष्टि को क्या बसाएंगे, वो खुद नष्ट होंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। आखिर तू जमीन पे लेट जाएगा, यानी तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू काल के काल में समा जाएगा और इस हिंसा का तू उत्तरदायी होगा और उसी को प्राप्त होगा। थी सभा संग सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। सारी सभा कृष्ण के इन वचनों को सुनकर डर गई, सन्न रह गई। इतने ज्यादा तेज स्वर में, ओजस्वी वाणी में कृष्ण ने धमकाया, डराया, रुष्ट होकर बोले कि सारी सभा एक तो एकदम से स्पेल बाउंड, चुप, सन्न, और सब लोग डर भी गए। ऐसा चित्रण कर दिया भयावह युद्ध का कि सभा डर गई। चुप थे या बेहोश पड़े, सब लोग या तो चुप हो गए या मूर्छित हो गए, कृष्ण का वो रूप नहीं देख पाए। ऐसे ऐसे कर्म किए हुए थे लोगों के, कहते हैं कि वो पात्र नहीं थे कृष्ण को उस वास्तविक रूप में देखने के, विराट रूप में देखने के। केवल 2 नर ना आघाते थे, लेकिन उनका वो रूप देखकर सिर्फ 2 लोग आघाते नहीं थे, उनका पेट नहीं भरता था, उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। उनके कर्म, पहले के संचित कर्म ऐसे थे कि वो देख पा रहे थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। एक तो धृतराष्ट्र और एक विदुर, 2 को कृष्ण अपने विराट रूप से सुख दे रहे थे। वो अपनी आंखों को इतना गौर से उधर लगा रहे थे कि उनकी आंखें झपक नहीं रही थी, वो बहुत खुश थे उनको देखकर। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। कर जोड़कर, दोनों हाथों को जोड़कर, प्रमुदित, प्रसन्न होकर, भाव विभोर स्वर से दोनों पुकार रहे हैं। देखा और पुकार रहे, जय जय कृष्ण की जय, कृष्ण की जय। दोनों ने कृष्ण को बहुत ही सराहा, देखा। उनके उस रूप से, उनके उस दिव्यमान, उज्ज्वल, प्रकाशमान रूप को देखकर दोनों हतप्रभ रह गए। आंखें मूंदती नहीं थी और स्वर उनके होठों से कि निकलता था, जय हो जय हो। इस प्रकार से हमारा ये रश्मि रथी का 3य सर्ग कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ या किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोगों से गुजारिश है और प्यार भरा अधिकार भाव है कि आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।